हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड, एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड, इवन अ स्टॉप क्लॉक शोज अ राइट टाइम ट्वाइस अ डे। जी हाँ, देखिए कोई भी बुरी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई बुरी बुरी सिचुएशन हो वहां पे भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, बस आपके नजरिए का फर्क है। एक बंद घड़ी भी दिन में जो है 2 बार सही वक्त दिखाती है ना। बंद घड़ी है, सेल नहीं है, सेल खराब हो गया, बट फिर भी वो दिन में 2 बार सही वक्त दिखाएगी। अगर देखने वाले की नजरिया देखिएगा, कम से कम दिन में 2 बार तो सही वक्त दिखा रही है। तो वही जो बैड सिचुएशन है उसमें एक जरूरी, हाँ ठीक है, बुरी सिचुएशन से आ गई, बुरे आपसे रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो उसमें आपको उसमें से भी आपको कुछ अच्छा ही निकालनी है। वो आप में कुछ अच्छा ही दे रहा है, वो दे रहा है कि वो आपको ये दिखा रहा है बैड सिचुएशन क्या, ठीक है आप रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो इसमें अच्छा क्या है। इसमें अच्छा ये है कि आपने कमी कहाँ हो गई उसको ग्रैब करो कि यार यहाँ कमी हो गई, यहाँ मुझे करना है। कम से कम आपको अपनी असलियत पता लगी, ये अच्छा है कि आप कितने पीछे हो, कितने पानी में हो। इसमें ये अच्छा है। ये नहीं देखना है कि यार नेगेटिव नहीं लेना कि यार मुझसे ये हो गया, ये लेना है कि अगली बारी चीज दोबारा रिपीट ना हो, ये चीज हमको करनी। ठीक है, तो चलिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम कंटिन्यू कर रहे थे। एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, स्क्वायर्स हमने कर लिए, शॉर्ट ट्रिक मेथड से हमने सारे स्क्वायर्स कर लिए है ना। शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको यहाँ पे सिखाई गई और सारे आपको यहाँ पे सिखा दिए गए थे। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट में यहाँ मैं देख रहा हूँ, यानी कि वर्गमूल। ठीक है, तो स्क्वायर रूट रिवीजन चल रहा है ना। तो स्क्वायर रूट आप लोगों को मेरे ख्याल से पता भी होगा, काफी बच्चों को स्क्वायर रूट के बारे में। तो स्क्वायर रूट को हम इससे दर्शाते हैं है? या फिर किसी की भी पावर 1/2 ये हम दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूंगा √4, वो भी बात वही है, और √4 की पावर 1/2 ये भी बात वही है कि ये स्क्वायर रूट दर्शा रहा है। स्क्वायर रूट आप बोलेंगे, जो काफी बच्चों को पता है, बट ये होता ही क्यों है, ये इसमें भी काफी कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर √4 की वैल्यू में बोलूंगा क्या होता है। सर √4 की वैल्यू 2 होती है। सर ऐसे कैसे 2 हो गई। देखो क्या होता है, इसके ये 2y कैसे, √4 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो 2 √2 का 2 बाहर आ जाता है। और यहाँ देखो, और यहाँ 4, ये कैसे आया 4 की पावर 1/2, इसको भी देख लो। इसको मैं लिख सकता हूँ 2, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर की पावर 1/2। 4 की और 1/2 देखो क्या आती है, बात एक ही है, और बात एक ही है, दोनों चीज सेम है। ठीक है, सेम है, कोई अलग नहीं है। अब यहाँ देखो आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा है, 2 की पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 की पावर 1/2 क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। क्या आ गई, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है, 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 कैसा है, तो यहाँ भी √4 इंटू 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से हम ये रूट काट देते हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इससे आप क्या बात समझे, इससे हम ये चीज समझे कि स्क्वायर रूट जो आता है √4 कैसा है, 2 2 जा स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, तो दो दो के पेड़ आप बाहर निकालते हो। क्या बोला मैंने, दो दो के पेड़ हम बाहर निकालते हैं। यहाँ से 2 पेड़ उठाया, 2 का पेड़ आपने बाहर उठा दिया, या फिर आप ऐसे समझो 2 का पेड़ स्क्वायर ना, ये स्क्वायर इस रूट को काट देता है। ठीक है, अच्छा सब इसमें करते कैसे। ठीक है, तो इसी में आप देखो, आपसे यहाँ क्वेश्चन है अंडर रूट, आप यहाँ पे निकालें अंडर रूट, आपको यहाँ पे दे दिया 576, इसका अंडर रूट मेरे को निकाल के बताएं। चलिए, चलो तो हम इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं है ना, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। कैसे करेंगे, 576, तो इसको पीछे करते हैं, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। चलो, तो अंडर रूट 576 हमें निकालना है, तो 576 के
प्राइम नंबर से आप लेंगे, ओनली यू टेक प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में आप यहाँ देखिए, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, बचा 17, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमने इसके क्या कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जब इसके किए तो हमारे पास रूट 576 का क्या बना बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें हम देखेंगे ये 2 का पेयर ही बना रहा है, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का, तो जो भी 2 2 के पेयर बना रहे हैं उनको आप बाहर ले आओ। चलो एक बार स्टेप दिखा देता हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया। अब क्या है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से ये भी फ्री हो गया, ये भी रूट से फ्री हो गया, ये भी रूट से फ्री हो गया, तो क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये रूट 576 क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, यानी 24 का। कहने का मतलब क्या है कि सर अगर आप रूट 24 इंटू रूट 24 करेंगे, है ना, तो ये 24, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब तो सर ये हुआ कि रूट 24 इंटू रूट 24 आप करोगे तो आपको 576 मिलेगा, करेक्ट, बिल्कुल यही मिलेगा। आप करके देख लो, 24 का आप स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 1 कैरी 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4, ये देखो 576 ही मेरे को इसका स्क्वायर मिले। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ये इसका वर्गमूल है, यानी कि रूट 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, रूट 576। क्लियर, कॉपी कर लो इसको पहले। चलो देखो, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया, बचा 1, बचा 1, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। मैं डायरेक्ट में बिल्कुल कैसे कर रहा हूँ, देखो 2 4 जा 8, एक बचा होगा 6, तो 2, एक बचा होगा 6 नीचे उतरा होगा, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 81 को आप यहां से ले लो, क्योंकि प्राइम नंबर लेना है, आप 9 9 जा 81 मत करना, आपको प्राइम नंबर लेना है तो प्राइम नंबर से हम लेंगे 27, क्योंकि फॉर्म क्वेश्चन लिखा गया है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमें केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, तो हम केवल प्राइम नंबर से यूज करेंगे। तो अंडर रूट 5184 का अब हम निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 और 4। तो इस 2 का पेयर ये आपने बाहर निकाला, यहाँ से 2 का पेयर ये बाहर निकाला, यहाँ से 2 का पेयर ये बाहर निकाला, यहाँ से 3 का पेयर बन रहा है ये बाहर निकाला, और यहाँ से 3 का पेयर बन रहा है ये बाहर निकाला। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 24 3 जा 72, तो ये किसका हो जाएगा, 72 का। तो ये क्या है हमारा, 72 का एक स्क्वायर रूट है। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। चलो अब एक नंबर और आपको दिया जाए, तो वो नंबर मैं आपको देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 1526 निकालने के लिए। चलो जरा इसका निकाल के बताओ फटाफट।
2 7 14, 2 6 12, 2 3 6। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा कि यहां पे आप लोग जो है 763 है ना। तो चलो इससे पहले एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने थोड़ा लाने की, 763 है, इसको हम तो आप अगर करें 7 जा 7 और 7 से तो कट जाएगा, बट एक नंबर और इससे पहले ना, एक नंबर और आप ले लो, वो है इस नंबर को भी छोड़ो, इसके लिए आपको क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी, है ना। इसके लिए क्वेश्चन अभी बताऊंगा आपको, एक दूसरा नंबर ले लो पहले, इससे पहले कुछ एक और चीज सीखते हैं। कोई एक नंबर आप ले लो, 4 2 6 5। ठीक है, 4 2 6, इसको भी आप रहने दो, एक मिनट रुको, मैं ऐसा नंबर देता हूँ, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, एक छोटे नंबर से समझते हैं। चलो इसका निकाल, इसका निकाल, 264। ठीक है, देखते हैं इसका 264 का, आप देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा, फिर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर आप देखेंगे सर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 1 जा 11। अब हमारे पास ये फैक्टर बन गए, आइए देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 264 हमने देखा, इधर इधर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, ये सारे फैक्टर मैंने यहाँ लिख दिए। ये 2 का पेयर बना रहे, ये हमने बाहर लिख दिया, यहाँ पेयर नहीं है, यहाँ पेयर नहीं है, यहाँ पेयर नहीं है, तो ये पेयर नहीं है, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 2 अंडर रूट, ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और 6 रूट 66। तो ये कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसका एक स्क्वायर रूट होता, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसका एक स्क्वायर नंबर हमारे पास आंसर जरूर होता। इसका आंसर क्या है, इसका आया 2 रूट 66। तो देयरफॉर 264 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जिसका कोई स्क्वायर नंबर होता है, जैसे 16 का स्क्वायर नंबर क्या है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। 100 का स्क्वायर नंबर क्या है 10। वैसे ही अगर आपसे पूछूं 50 है, 50 का कोई स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो 50 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वैसे ही 264 भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका एक स्क्वायर रूट हम इस तरीके से नहीं बना सकते। हाँ, अभी डिवीजन मेथड में हम सीखेंगे, इसका स्क्वायर रूट भी हम निकाल सकते हैं, बट वो पॉइंट में आएगा, वो भी यहाँ पे आपको आगे निकालना सिखाएंगे। ठीक है, ये चीज आई समझ में, परफेक्ट स्क्वायर और वगैरह क्या होते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर की बात हमने सीख ली, ठीक है। अब ऐसे ही तो पहले थोड़ा एक दो प्रैक्टिस और करते हैं और आपको नंबर निकलवाते हैं आपसे। ठीक है, समझ में, जरा इसका देखो, अंडर रूट 9604, इसका देखो, इसका देखो, देखो अब 9604 का निकालेंगे। तो आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहे हैं, वर्गमूल। 2 4 जा 8, 6 बचेगा, 2 8 जा 16, 0 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा 2। अब ये सर 2401 बचा। अब आपको पता है आखिरी में ऑड नंबर है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं, 3 से देखते हैं, 4 2 6 और 1 7, नहीं यार, ये 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है कि उसके जो नंबर्स हैं वो 3 की टेबल में आने चाहिए। 3 से नहीं जा रहा है, 7 से ट्राई करते हैं, 7 से ट्राई करते हैं 2401 को, क्योंकि विषम संख्याओं से ट्राई करना पड़ेगा। 7 है 21, 4 में से 1 गए 3, 7 4 है 28, 10 में से 8 गए 2 और 1 नीचे उतारेंगे तो 7 में 21। तो यस, 7 से जा रहा है, 7 से 343 टाइम्स जा रहा है। अब ये देखेंगे 3 और 4 7 और 3 10, ये भी 3 से नहीं जाएगा, 7 से चेक करते हैं, 7 5 जा 35 बड़ा हो जाएगा, 7 4 जा 28, ठीक है, तो 24 में से 8 गए 6 और 7 9 जा 63। तो ये बहुत इजी हो गया, ये 7 7 जा 49 हो जाएगा और ये 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब आपने इसमें देखा कि यहाँ पे अंडर रूट 9, अब देखो हमें बस पता करना होता है कौन सा का डिवाइड होगा और कब कैसे डिवाइड होगा, इसके लिए आपको टेबल्स मालूम होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल मालूम होनी चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है, विभाज्यता नियम जो आपको पढ़ा भी रखे हैं।
इन 2 का पेयर ये बाहर आ जाएगा, इन 2 7 का पेयर ये बाहर आ जाएगा, इन 2 का 7 का पेयर ये भी बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल यहाँ आंसर बनेगा 2 2 7 जा 14 या 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। तो ये किसका स्क्वायर हो गया सर? ये 98 का स्क्वायर रूट हो गया, तो इसका आंसर 98 है। क्लियर? तो ये तो बहुत इजी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना सीखा। आज की क्लास केवल स्क्वायर रूट रही प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखने के लिए, और परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं उसको सीखने के लिए। अब 1-2 दिन की क्लास रहेगी, उस 2 दिन की क्लास में इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कुछ नंबर्स निकालना सीखेंगे स्क्वायर रूट के, और साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चंस और है उस पर डिस्कस करेंगे, और देन सैटरडे तक ये वाला चैप्टर का रिवीजन भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।